जा तो लेह लद्दाख रहे थे हम, मगर पहुंच गए बैंकॉक के रूट पे। आई एम ऑल सेट टू स्टार्ट द राइड। पूरा लगेज अच्छे से माउंट हो गया है। आई होप ये गिरे नहीं नीचे। तो अब निकलते हैं हमारी डेस्टिनेशन जम्मू की तरह, क्योंकि सुबह की 7 बज चुके हैं और दिल्ली के अंदर आपको जैसे पता ही है कि ट्रैफिक खूब होता है। तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक अवॉइड हो जाए हमारा। अब देखते हैं कि हमारे चाहने से क्या होता है। वो तो वही होगा जो दिल्ली में होता है। आज ग्लव्स पहन लेता हूँ क्योंकि कल नहीं पहना, तो उससे अब देख सकते हैं ये रेड रेड बर्न्स हो गए दोनों हाथ पे। तो ये चीज़ अवॉइड करना चाहता हूँ मैं, ताकि राइड अच्छे से हो, हाथ जल नहीं जाए धूप की यूवी रेस से। ग्लव्स पहन तो लिए बट बड़े ही टाइट है। लगता है इनको खोल के वापस अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको पहन के ब्लॉक करना मुझे लगता नहीं कि इतना आसान हो पाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बटन प्रेस हो रहा है ब्लॉक वाला, रिकॉर्ड वाला। दिल्ली से अब हम बाहर निकलते हुए, और समय हमारी बाइक में हो रहा है 6:56 और 600.6 किलोमीटर हो रहे हैं अभी। और जम्मू भी यहाँ से करीबन 500-600 किलोमीटर के आसपास है। सबसे बड़ी दिक्कत है दिल्ली के ट्रैफिक में घुसना और दिल्ली के ट्रैफिक से बाहर निकलना। आधा वक्त नहीं खराब हो जाता है। हाईवे पे आ गए हम दिल्ली से बाहर, और देख सकते हो आप कितना कोहरा हो रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का। शायद ही कैमरे में दिख रहा हो, क्योंकि जो आंखें देख पाती है कई बार वो कैमरा नहीं देख पा रहा है। मैंने सोचा था कि सफ़र बहुत ही सुहाना होगा, इतना बढ़िया हाईवे था बना हुआ, लंबा चौड़ा। बट वो खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि जैसे ही हम पहुँचे थोड़ा सा आगे पता चला कि किसान आंदोलन की वजह से पूरा चक्का जाम हो रखा है। तो अब हम इधर ये अंदर से जाते हुए कश्मकश से गुजरते हुए, राइट लाइट से है ना सबसे खतरनाक ये है। चलो हम तो 2 व्हीलर पे कैसे आगे इधर डाल के लेके आ गए, 4 व्हीलर हो क्या हाल होता होगा यार। लंबी सी लाइन लगी हुई है। आई थिंक नाउ आई कैन से दैट फाइनली बड़ी कश्मकश के बाद हम बाहर खुली सड़क पे आ ही गए। जैसे तैसे यूं गाड़ी डाल डूल के निकाली है। लगता है लद्दाख से पहले ऑफ रोडिंग हो जानी हमारे यहाँ पे। लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ में जब से दिल्ली है तब से इतनी ऑफ रोडिंग कर ली है, इतने गड्ढों में गाड़ी गिरा दी है, सीट बड़ी चढ़ेगा खा ली है कि ऐसा लगता है कि भैया लद्दाख हो गया यहीं। पता है ऑफ रोडिंग होती है ना वो भी आसान है, बट जब ऐसा कादा होता है ना तो हालत ख़राब हो जाती है, फट के हाथ में आते हैं। क्योंकि इसमें का नीचे गिर गए ना, गंदे तो हो गए तुम, और फिर अपने आप को साफ भी नहीं करवाओगे, वही गंदे के साथ निकलना पड़ेगा। आज की तारीख में 2 व्हीलर वाला बादशाह, कितना ही ट्रैफिक क्यों ना हो, जहाँ जगह मिली वहाँ बाइक डाल दी और निकाल दी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है अभी, और अभी तक हमने किलोमीटर सिर्फ 46 ही करे हैं। मगर एक अच्छी बात है कि ट्रैफिक से एक थोड़ा बाहर निकल गए हम, और अब हम यहाँ पे रुके हैं मन्नत पे ब्रेकफास्ट के लिए। क्या हुआ? अंदर बैठते एसी में। चल ठीक है, तो हम करते ब्रेकफास्ट, क्योंकि भूख बड़ी ज़ोरों की लगी हुई मुझे भी और आयुष को, और भूखे पेट का भी राइडिंग नहीं करनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्या दिमाग खराब हुआ थोड़ा, राइड थोड़ी हार्ड थी। दिमाग खराब नहीं हुआ, मज़ा आया मेरे भाई। लद्दाख का मज़ा यहाँ पे ले लिया, सारा सस्ता है लद्दाख। तो वही तो मैं कह रहा था कि जब से मैं दिल्ली में एंटर हुआ तब से लेह लद्दाख वाला ही चल रहा है, सस्ता वाला कब से। मगर मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, ये बाइक नहीं बनी है कीचड़ विचड़ के लिए। मतलब भाई ने कह दिया है कि इंटरसेप्टर कीचड़ के लिए नहीं बनी है, हमारी अपाचे ज़रूर बनी है। सही है। ब्रेकफास्ट के अंदर हमने सोचा लाइट खाते हैं, इसलिए हमने 2 पराठे मंगाए। जब 2 पराठे आए तब देखा कि बहुत ज़्यादा लाइट हो गया है, तो हमने लच्छा पराठा और दाल मखनी मंगाने का सोचा।
और साथ में हम पी रहे हैं डाइट कोक। दोनों ही एक्सरसाइज वाले बंदे हैं तो हेल्दी भी ज़रूरी है ना, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा क्या, मतलब पूरा हेल्दी खाता हूँ यार। अरे ट्रैवलिंग के समय थोड़ा थोड़ा हेल्दी भी ज़रूरी है ना। पराठा पनीर का है, बस ये है कि थोड़ा सा मैदा है, मगर चलता है इतना, बाइक चलाने की मशक्क़त में डाइजेस्ट हो जाएगा। और वैसे भी हम इतने ख़तरनाक रूट से आए हैं ना कि उसके अंदर इतनी हालत ख़राब हुई कि तो हाथों हाथ पच जाएगा। सही कहा, हेवी ब्लॉगर। हेवी ब्लॉगर। ये बंदा इतना ख़तरनाक है, खुद तो है ना मुझे अपने ब्लॉग में तो लेता नहीं है, मगर मेरे ब्लॉग में आते हैं हमेशा बोलता है सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। लिया नहीं आपको ब्लॉग में? कहाँ लिया? वैसे अपने चैनल का नाम तो बता दे वापस से। MT हाँ, मोटो ब्लॉगिंग। मोटो ब्लॉगिंग। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ मैं? दे दो यार, 500 मिलियन हो जाएंगे मेरे। बंदे के फॉलोवर बहुत ज़्यादा है, मेल से ज़्यादा फीमेल है। चाहे मेरा तभी तो चैनल चल रहा है। देख ले ऑडियंस के भड़क नहीं जाए। कोई ना। कोक जो मिली हमको ज़्यादा चिल्ड लगी नहीं, इसलिए हमने मंगवाया एक्स्ट्रा बर्फ़। गर्मी इतनी है कि दिमाग और शरीर दोनों ठंडा रहना ज़रूरी है। अच्छा है पराठा। एक जाट को अगर दाल दिख जाए ना तो थाली में डाले बिना उसको खाने का स्वाद नहीं आता दाल का। कटोरियों में एक जाट से खाई नहीं जाती। और ये हमारे सोफिस्टिकेटेड इंसान कटोरी में खा रहे हैं, और ये हम देसी थाली में डायरेक्ट। 50 किलोमीटर बाद रुके पेट्रोल के लिए। चल ठीक है, तो अब निकलने का समय हो गया है यहाँ से, और 50 किलोमीटर बाद हम टैंक रिफिल करवाएंगे एक बार। ठीक है, आयुष की गाड़ी बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएगी, और मेरी तो आराम से चल जाएगी अभी, क्योंकि अभी तक से 152 चली है, तो आराम से मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर खींच लेगी रिजर्व में आने से पहले। सोनीपत पे फतेह हासिल कर ली है, और अब हम बढ़ रहे हैं पानीपत की तरफ। लकीली ग्लव्स आयुष के पास एक्स्ट्रा है, तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इस राइड में तो मेरा काम हो जाएगा। सस्ता लद्दाख। जब से मैं दिल्ली एंटर हुआ हूँ तब से बस ये लद्दाख वाली टाइप की रोडें ही मिल रही है, ये सब चीज़ें मिल रही है। कहीं धूल उड़ रही है, खड्डा है, तो कहीं कादा है, और ये हम गलत रूट पे आ गए। ऊपर नीचे जाना चाहिए था। तो सस्ता लद्दाख आप भी एंजॉय करो और मैं भी एंजॉय करता हूँ। बाइक ट्रिप में टोल वाला सीन तो बनता ही है, पैसे तो ना लगते हैं बनाने में वीडियो, और नहीं बाइक निकालने में यहाँ से। अंबाला का बोर्ड आएगा। हाँ चल ठीक है। हम लोग दोनों निकल रहे हैं यहाँ से, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जहाँ अंबाला का बोर्ड आएगा वहाँ पे हम रुक जाएंगे। बोर्ड आएगा, साइन बोर्ड ऐसे, वहाँ पे रुकना है, चाहे कोई भी आगे या पीछे हो जाए। दिल्ली से निकलने के बाद इन टोटल अभी तक 107 किलोमीटर ही कवर हुए हैं। टोटल जो हमारी जर्नी है वो 600 किलोमीटर के आसपास की है, 490 किलोमीटर के आसपास और कवर करना है हमें। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15। पंजाब के जहाँ खेत फेमस है वहीं पंजाब की रोडें क्या कहें भाई, क्या चौड़ी चौड़ी और एकदम खुली खुली, बाइक भगाने का मज़ा आता है। इस वीडियो से पहले मैंने क्लिप डाली होगी, अगर आप देखिएगा तो आप समझ जाओगे मेरा कहने का मतलब क्या है।
चंडीगढ़ यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ पे ब्रेक लेंगे हमारा कॉफ़ी। वहाँ पे स्टारबक्स, और बहुत टाइम हो गया हमने स्टारबक्स की मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, तकरीबन 2 साल हो गए लगभग। मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह डाली थी, टाइम लैप्स, नॉर्मल ऐसे वीडियोस। वो क्लिप्स कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके बताना ज़रूर। फ़िलहाल तो मुझे बाइक भगाने में जो मज़ा आ रहा है पूछो मत। मतलब जो कसर थी ना राजस्थान से लेके दिल्ली तक आया, और दिल्ली से लेके जो सस्ता लद्दाख किया, उसके बाद ये रोड देख के ऐसा लग रहा है बस भगाते रहो भगाते रहो भगाते रहो। बट बम के हो चुके बुरे हाल, बहुत दुख रहे हैं बम, मगर कोई बात नहीं, रख रहे हैं हम दम अपने अंदर, सहन कर रहे हैं बम का दर्द। अभी बज रहे हैं दोपहर की 12:10 और मौसम हो रहा है थोड़ा सा बेईमान। हमने अभी तक 250 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। हमारा जो 600 किलोमीटर्स की जर्नी है इसमें से, तो अभी भी 350 किलोमीटर्स मोर टू गो। 15-20 मिनट का एक अच्छा सा ब्रेक लिया हमने, क्योंकि इतनी तेज़ी से हम हमारी गाड़ियाँ भगाने की, हमारी गाड़ियों के इंजन को भी रेस्ट की ज़रूरत थी, और इतनी गर्मी पड़ रही कि हमको भी थोड़ा ठंडा पानी पी के हमारी बॉडी को भी ठंडक पहुंचाने की ज़रूरत थी। तब हम आगे निकल रहे हैं यहाँ से लुधियाना, और फिर लुधियाना से जलंधर। जलंधर के अंदर हमने प्लान किया है लंच करने का। इन टोटल वी हैव कवर्ड 523 किलोमीटर्स, और अभी हम जलंधर पहुंचने वाले हैं। जलंधर में करेंगे हम लंच। स्टारबक्स का जो प्लान था वो तो क्या कैंसिल, क्योंकि स्टारबक्स वो दिखा ही नहीं हमें रास्ते में कहीं पे। अब जो भी कॉफ़ी वगैरह की नीड है वो जलंधर में ही पूरी करेंगे। रात तो लेह लद्दाख रहे थे हम, मगर पहुंच गए बैंकॉक के रूट पे, और बैंकॉक से जस्ट आगे सिडनी है 10,729 किलोमीटर। अब ज़रा देखें तो दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, दुबई 2,730 और लंदन 7,478। अब हिंदी याद नहीं आ रही क्या बोलते हैं 78 को। और हम यहाँ रुके हैं कॉफ़ी के लिए बरिस्टा पे। ये कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे। एक राइडर के हाथ अगर आपको दिख रहे हो तो पूरे जल चुके हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे फुफले टाइप हो गए हैं, जैसे वो हाथ नहीं जलता पानी वानी से, ऐसे दूध चाय से तो कैसे फुफले तो हो गए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आइस मांगी है, थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। आयुष भाई, कल ज़्यादा मज़ा आ रहा था राइड करने का या आज? मज़ा आ गया ना आज बाइक भगाने का। आज तो अपाचे 200 ने 650 को पीछे छोड़ दिया। आयुष बोलता भैया क्या कर रहे हो आप, रॉकेट की स्पीड से जा रहे हो, दिख ही नहीं रहे हो। इनको बोलना पड़ रहा था कि भैया थोड़ा तेज चला लो, आज बोलना पड़ रहा है भैया थोड़ा धीरे चला लो। कल क्या है कि पहली बार बाइक चलाई ना बहुत टाइम बाद, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, बट आज ऐसा लग रहा है कि मैं तो रोड के लिए बना हूँ और रोड मेरे लिए बनी है, बस भगाते रहो। तकरीबन जब से मैं निकला हूँ तब से आयुष को बोला था मुझे कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, कॉफ़ी पीनी है, मगर जो भी अच्छी चीज़ थी ना कॉफ़ी पीने की जगह थी, आयुष ने कहते थे गाड़ी नहीं रोकी। एंड में जाके मुझे बोलना पड़ा, मैंने कहा भाई अब तो रोक ले। मतलब मैं दिल्ली से निकला तब से कह रहा हूँ मुझे कॉफ़ी चाहिए, और अभी तक 400 किलोमीटर इसने चला लिया। मैंने कहा अब तो मैं हिलूँगा नहीं बिना कॉफ़ी के। तो रिश्ता आया भैया भैया बोलते भाई रुक 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 रुक, जैसे अभी गाड़ी ले ही लेंगे बस। यार इंसान को भी एनर्जी बूस्टर चाहिए ना, अपना तो कॉफ़ी है और कुछ नहीं। चेंज करनी पड़ेगी गोप्रो की। मेरा हॉट कॉफ़ी है और भाई का कोल्ड कॉफ़ी। अब कोल्ड है। बॉडी वॉडी देखो भाई की। थर्ड द अपकमिंग जॉन अब्राहम, द अपकमिंग आयुष राजपूत। यस। अपकमिंग मॉडल है भाई। कॉफ़ी कोल्ड ही नहीं है भाई। कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड ही नहीं है, तो जाके बोलना है कि कोल्ड कॉफ़ी कोल्ड नहीं, कोल्ड करके तो। कोल्ड नहीं है। आयुष के साथ हो गई चोट, उसको मिली कोल्ड कॉफ़ी मगर वो निकली हॉट। अब देखते हैं अपनी वाली हॉट है कि नहीं।
हॉट नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा। अपनी वाली हॉट है। ब्रेक टाइम ख़त्म और ट्रिप टाइम स्टार्ट। अभी बज रहे हैं 3:18 दोपहर के और किलोमीटर्स कवर कर लिए हमने 561.2 किलोमीटर्स। अभी भी जो हमारी डिज़ायर लोकेशन है वो दूर है। हमने जो सोचा है कि हमारा जो लास्ट पॉइंट है आज वो जमुई होगा, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। सस्ता लद्दाख। आयुष भाई हमें धोखा देके अपनी रॉकेट भगा के पहुंच गया पठानकोट। जैसे मैं पठानकोट से 50 किलोमीटर पहले पहुंचा, फ़ोन करा तो पता चला कि भाई साहब तो पठानकोट पहुंच गए। तो अब पठानकोट से मैं तकरीबन 34 या 33 अराउंड 33 किलोमीटर दूर हूँ। भगाता हूँ फटाफट, प्यास भी लग रही है भयंकर। बहुत देर से बाइक चला रहा हूँ मैं। लास्ट जो बरिस्टा जो ब्रेक लिया था हमने, उसके बाद से मैंने अभी तक बाइक रोकी तक नहीं। कंटिन्यूस पर चला ही रहा हूँ और अभी तक टोटल 583 किलोमीटर्स कवर कर लिए हमने। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:35 5:35 PM। मैं पठानकोट पहुंचा, फ़ोन किया आयुष भाई को तो पता चला आयुष भाई तो हमारे JNK बॉर्डर पे पहुंच। चेक पोस्ट है, वहाँ पे एंट्री करवा रहे हैं, अपनी कोरोना की रिपोर्ट दिखा रहे हैं नेगेटिव। और अभी मैं जम्मू से 99 किलोमीटर दूर हूँ। गुरु बाबा के हिसाब से रात को 8:15 बजे तक पहुँचूँगा मैं। और अभी समय हो रहा है 6:18। कंटिन्यूस अराउंड 200 किलोमीटर के आसपास चलाई है अभी। और टांगों ने जवाब दे दिए हैं। अभी मेन स्टैंड पे भी खड़ी नहीं हो रही थी मुझसे गाड़ी, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई है बैठे बैठे मैं एक बार में खड़ी होती मुझसे गाड़ी। बुरी तरह ये जो पाँव में लगी हुई है ये दुखने लग गया है। ये जो पैंट आती है ना, इसके अंदर ये पैड आते हैं, ये बहुत ही गंदे है, ये बिल्कुल अनकम्फर्टेबल है, कुछ काम के नहीं है। नेक्स्ट साइड में मैं वो राइनोस के नी पैड्स मंगवा लूँगा और ये अंदर वाले निकाल के रख दूँगा घर पे। नी पैड्स लगाऊंगा इन पैंट के ऊपर, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर आप लद्दाख जा रहे हो जम्मू होके, पठानकोट जम्मू, तो 7 बजे तक ही लास्ट वो कोरोना रिपोर्ट जो चेक करने वाला ऑफिसर होते हैं वो बैठते हैं शाम को। उसके बाद फिर आपको उसी जगह पे रुकना पड़ता है, आप आगे ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है 7 बजने में, तो मुझे फटाफट भागना है वहाँ पे। उधमपुर बॉर्डर है, वहाँ पे होता है ये सब। आयुष का फ़ोन आया, उसने बताया, बोले भैया फटाफट गाड़ी भाग आओ। चलो कुछ तो अच्छा हुआ वो आगे निकल गया। कम से कम पता चला कि आखिर कितने बजे से क्लास चाहिए होती है, नहीं तो क्या पता हम लेट पहुँचते तो फंस जाते फिर हम। आप जब अपनी रिपोर्ट देखा तो नेगेटिव, तो आपको ऐसा मिलता है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लखनपुर कंट्रोल रूम डिस्पैच मैनिफेस्ट। अच्छा हुआ आयुष जल्दी पहुंच गया तो मिल गई हमें। फिर मुझे धोखा देने का कुछ काम तो आया। मैंने क्या धोखा दे दिया? भाग गया गाड़ी लेके आगे। कोई नहीं भागा मैं। माना 650 सीसी, इसका मतलब ये थोड़ा भगाएगा तू। हाँ किस तरफ जाना है? इस तरफ।
गुलाबी पर्ची दिखाओ और एंट्री पाओ। फाइनली JNK में एंट्री हो चुकी है। अब हम हमारे सपनों के करीब पहुंचते हुए द ड्रीम कम्स ट्रू सून। एकदम सूखी पड़ी नदी, बिल्कुल भी एक बूंद पानी का नहीं अंदर। मिलके अच्छा लगा आपसे। आपका नाम? मेरा नाम है यादविंदर सिंह लाडी वर्मा। चलो बाय। बाय। अच्छा लगता है मिलके ऐसे जब लोग आपके काम को प्रोत्साहन करते हैं। जम्मू को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, द सिटी ऑफ टेम्पल। सनस्क्रीन लोशन मिल गया, वो भी SP50 बेस्ट है। वैसे कि रिकमेंड करते हैं अगर लद्दाख साइड जाओ तो SP45 से ऊपर वो तो ज़्यादा अच्छा है। अपन को 50 मिल गया, वो भी डॉक्टर रिकमेंडेड वाला मेडिकल शॉप से। बाकी फ़ोन की बैटरी हो गई ख़त्म। आयुष सर थोड़ा सा आगे निकल गया, ट्रैफिक के अंदर मिसप्लेस हो गए। तो वही सबसे बेस्ट पुराना वाला तरीका का काम आता है। कोई भी एड्रेस ढूंढना हो आपको, बैटरी ख़त्म होने से पहले जस्ट मैंने का अंदाज़न देख लिया था कि रूट किस हिसाब से कैसे जा रहा था। अब यहाँ लोगों से पूछते पूछते हम पहुँच जाएंगे। पहुँच गए हमें मेरे होटल द नहीं ओनली लेमन ट्री। और अब बस ये स्ट्रैप लास्ट है और फिर उसके बाद ये लगेज होटल रूम में आ जाएगा अपने आप। और बाइक भी वेलर पार्किंग है तो पार्किंग हो जाएगी। थैंक यू। हेलमेट लाया? तेरा हेलमेट तूने कब बोला? मुझे बोला नहीं तूने, लिया था नहीं तू। थैंक यू। हम आपको हमारा रूम का टूर देते हैं 5 स्टार होटल का, लेमन ट्री। ये रूम हमको पड़ा है 3600 का, पर पर्सन 1800। जैसे हम रूम में एंटर होते हैं, लेफ़्ट साइड लगेज वगैरह रखने के लिए, राइट साइड हमारा बाथरूम है। बाथरूम में आयुष जी हैं तो दिखा नहीं सकते आपको अभी। ये कबर्ड हमारा, वैसे भी एक दिन रहने वाले, कौन सा कुछ काम आने वाला है, बट कबर्ड के अंदर जैकेट वगैरह टांगने का काम आ जाएगा। और वैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2 मग्स दे रखे हैं, नीचे शुगर फ्री दे रखी। क्या बात है, कॉफ़ी बना सकते हैं हम, हमारी बेस्ट चीज़ है ये। ओह कांच भी है, बुरे हाल हो रखे हैं। ये बेड दोनों के अलग अलग, ये इधर आयुष जी ने ले लिया है तो इस साइड हम ले लेंगे। ये बैठने के लिए चेयर, एक रेस्ट करने के लिए। और ये मेरी एडिटिंग टेबल, यहाँ बैठ के मैं अपना लैपटॉप रख के अपनी एडिटिंग करूँगा। और ये टीवी जो शायद ही देख नहीं पाए हम। और ये हमारे रूम के यहाँ से बाहर का नज़ारा। बस इतना सही था, छोटा सा रूम। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करना मत भूलना, पर दोनों में से कुछ करके ज़रूर जाना ताकि पता तो चले। एंड कमेंट डाउन बिलो कि इस ब्लॉग की आपको क्या क्या चीज़ें बढ़िया लगी और ये रूम कैसा लगा हमारा, ये तो बताना ही बताना कमेंट करके नीचे। तो इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बट कल एक नई शुरुआत, नया रूट। फॉर नॉर्मल पीपल राइड करना ईजी, बट मेरे लिए मैं बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस है मेरे लिए जब मैं राइड करता हूँ तो फिर भी मैं करता हूँ। ये मेरा नॉर्मल पैर और ये मेरा एक्सीडेंट वाला पैर। राइड के बाद हालत देख सकते हो, पूरी पाँव की खस्ता हो चुकी है। बट फिर भी राइड करता हूँ, मतलब
100-200 किलोमीटर राइड करने के बाद इतना चलता है पूरी राइड, कांट एक्सप्लेन इट, बट उससे भी एक अलग किक मिलती है राइड करने की।